बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम यहाँ पर खड़ा हूँ। ये अडियाला जेल की दीवार है जो आपको नज़र आ रही है, और मेरे साथ जो चेहरा है आप जानते हैं, पहचानते हैं इन्हें। ये हैं जनाब उमैर न्याज़ी साहब, जो इमरान खान साहब के फोकल पर्सन भी हैं, उनके लॉयर भी हैं, और मियाँ वाली से ये बड़ी भारी अक्सरियत से ये इलेक्शन जीत के आए हैं। उमैर साहब, थोड़ा सा अगर चलते चलते आगे आ जाएं, इसलिए कि इधर शायद थोड़ा चेहरा जो है ना आपका, वो मैं कहता हूँ कि ज़रा सही नज़र आना चाहिए लोगों को। इस तरफ मुंह करते हैं, ये सन की तरफ। ये जनाब, ये अब सलमान साहब को आप देख सकते हैं। एक तो सबसे पहले आपको बड़ी बड़ी मुबारक कि आपने बड़ी लीड से इलेक्शन जीता, और दूसरा मैं आपसे पूछूंगा कि आज अडयाला जेल में बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि एहतसाब अदालत के जज साहब ने छुट्टी कर ली है, और मीडिया को भी नहीं अंदर अंदर जाने का कोई मुझे इनका मूड नहीं लगता, बिकॉज दे डोंट वांट एनी इंटरेक्शन ऑफ इमरान खान विद द लॉयर्स, जर्नलिस्टों के साथ, ताकि ज़रा उनकी तरफ से कोई पॉलिसी गाइडलाइन जो है वो ना आ सके। तो सबसे पहले तो आप इलेक्शंस का बताइए कि आपने इलेक्शन जीता और बड़ी मुश्किलों से जीता। तो अब एक लीगल इशू है, जो इंडिपेंडेंट हैं वो कौन सी जमात में जाएंगे, पार्टी गाइडलाइंस, आपकी असेसमेंट मैं जानना चाहूँगा, और थोड़ा सा आपका जो इलेक्शन जो आपने जैसे लड़ा वहाँ पर जो मुश्किलात आपको पेश आई। अच्छा जी, पहले जैसा से इलेक्शन लड़ा तो इलेक्शन तो बिल्कुल ही जैसा तंगी के माहौल था। मतलब कैंपेन तो इन्होंने करने ही नहीं दी गई ओपनली। जिस तरह से देखें, हम जब भी कोई रैली निकालते थे, मेरे अपने ऊपर एक और एफआईआर हुई इसी प्रोसेस में। 2 दफ़ा मेरी गाड़ियां इन्होंने पकड़ी, उन पे एफआईआर साउंड एक्ट की थी, वो अलहदा से रहा। माहौल इसी तरह घुटन का माहौल बनाई रखा। मगर बात है कि कैंपेन तो फिर करनी थी, खान साहब का हुक्म था, वो हमने भरपूर की फिर भी। और देखा कि लोग भरपूर तरीके से चार्ज हुए, और इतना शदीद किस्म का रिस्पांस था इलेक्शन डे पे कि मतलब हमसे मतलब संभालने वाला नहीं था क्राउड। और लोगों ने, ख़ास तौर पे मैं कहूँगा मियाँ वाली की आवाम ने हक अदा किया है इमरान खान का। उन्होंने कर समझ के खान साहब को वोट डाला है। उम्मीद थी आपको कि इस तरह लोग आएंगे? से उम्मीद बिल्कुल थी, क्योंकि हम तो कैंपेन में थे ना, हमें वो रिस्पांस मिल रहा था। हम जिस जगह भी जा रहे थे, थोड़ा सा मतलब लोग हमें खुद बुला रहे थे, खुद एंगेज करते थे कि भाई आप हमारे पास आए, हमारे पास। मगर है कि दूसरे लोग, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ थी, वो इस्तेमाल करके प्रेशर इस तरह से डालते थे। हम किसी के घर से होके आए, रात को वो बंदा उठा लिया जाता था, फिर उसे कहा जाता था कि एफिडेविट साइन कर दो, ठीक है तुम किसी तरह पोलिटिकली इन्वॉल्व नहीं होगे तो घर जा सकते हो। तो इस तरह की भी हरकतें होती रही। अच्छा, एक तासुर ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो आज़ाद हैं इनको पैसे के बलबूते पर ख़रीद लिया जाएगा। बड़े क्लेम किए जा रहे हैं कि जी 15-20 लोगों से राब्ते हैं। मुझे बताइए कि जिन लोगों को आपने टिकट दिए, आप उनसे राब्ते में भी हैं, तो ये कोई आपको लगता है कि कोई बड़ा कोई इस तरह बड़ी तादाद में लोग कोई अपनी वफादारियां बदलेंगे? देखिए, जिस तरह से कल से एक प्रोसेस शुरू हुआ फॉर्म 45 के साथ हो रहा है, ठीक है ना, ये करने से चलो टेक्निकली कुछ चीज़ें मैनेज कर लें टाइम बीइंग के लिए, कोर्ट्स ने वो अंडू कर लेनी है। जो बंदे छोड़ने वाला है, वो स्टेज पे सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि लोगों ने देख लिया है जो हशर नशर पहले लोगों के साथ हुआ है। देखिए, पॉलिटिकली किसी ने अपनी सियासत ख़त्म करनी है तो वो आज खान साहब को खैर बात कह दे, क्योंकि लोग खान साहब को छोड़ने के बाद खाली सियासत से हाथ नहीं धोते, उनकी सोशल लाइफ भी ख़त्म हो जाती है। लोग फिरने के काबिल नहीं रहते, लोगों ने हलकों में जाना है। अब जिस तरह देखें, हमने हलकों में देखा है, मतलब जिन लोगों ने खान साहब को छोड़ा वो इलेक्शन डे पे भी नहीं निकले की है। तो ये तो फ़र्क है, मतलब पॉलिटिकल के अलावा सोशल प्रेशर भी है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं ये नंबर, लोग सारे हमारे इंटैक्ट हैं। केपीके वाली गवर्नमेंट जो सीधी साधी वो बन रही है। और इधर भी देखें, हम पंजाब में नेक टू नेक जा रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे साथ इन्होंने जो किया है, बहुत सारी सीटें हमारे मार्जिन उड़ाए हैं किए हैं। अगर वो फॉर्म 45 वगैरह को अदालत नोटिस ले लेती है, तमाम लोग रिट्स में जा रहे हैं, तो वो तो कंसोलिडेशन फेस पे ही ऑन द फेस ऑफ इट वो रेक्टिफाई हो जाएगा, तो हमारा वो भी नंबर इनसे अच्छा, आगे। एक ये बात कही जा रही है कि स्पेशल सीट्स के लिए आपको किसी पार्टी में जाना पड़ेगा, उसके बगैर स्पेशल सीट्स नहीं मिलेंगी, और फिर वो जो मजलिस से वहदतुल मुस्लिमीन के लीडर भी इमरान खान साहब से मिल के गए हैं। इस हवाले से कोई अभी इंस्ट्रक्शन है, या आप इंस्ट्रक्शन नहीं, इमरान खान से इंस्ट्रक्शंस सीख हैं। करेंगे? नहीं, इसमें इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी खान साहब की हैं, मगर फिर भी आज बैरिस्टर अली जफर साहब भी आ रहे हैं। कोशिश यही है, क्योंकि देखें ना, नोटिफिकेशन होने में अभी टाइम है। देखें, जीतना और बात है, नोटिफिकेशन होने तक का मरहला है। शायद उससे पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कराया जाए, ये भी हो सकता है। ये हाँ जी। बढ़िया, आप क्योंकि उस पे नॉमिनेशन और पैनल्स जो हैं उनकी तो वो हो चुकी है सारा,
तो अब आप कह रहे हैं कि सिर्फ उसमें इलेक्शन जो है वो किसी भी वक्त हो सकते हैं। हाँ जी, वो इसीलिए बैरिस्टर अली जफर साहब लाहौर से चल पड़े, वो भी आ जाएंगे, तो आज इंशाल्लाह ताला ये पोजीशन क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि आप अदालत से रुजू करें कि हमें टाइम दे दें इलेक्शन के लिए, और हमें निशान रिस्टोर कर दें ताकि जो इंडिपेंडेंट हैं वो एक पार्टी में जा सकें, और ये जो एक लूट सेल लगती है वो उससे बचा जा सके। नहीं, पार्टी में तो हम आज भी जा सकते हैं, देखें पार्टी तो हमारी मौजूद है, सिंबल का इशू है, वो रिजर्व सीट्स का इशू आएगा, तो वो वाला इशू को कवर करने के लिए सारा इंटर पार्टी इलेक्शन कर रहे हैं। मुझे जो ज़्यादा लग रहा है अप्रोप्रिएट कि हम शायद इलेक्शन करा के फिर डायरेक्शन सीख करें कि हमें फौरन अलाउ किया जाए हमारी दरख्वास्त को। अच्छा, ठीक है। तो मुझे पता है आपको बुला रहे हैं, और आप बिल्कुल पहुंचे जी। इंशाल्लाह आपसे आपसे हम भी इधर अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, और यहाँ पर जो सूरत हाल है, वकला जो हैं, ये मैं अभी उनसे बात कर रहा था, इमरान खान के वकला यहाँ पे जनाब सलमान सफदर साहब भी हैं, पूरी टीम है वकला की। ये तो आपको बताया उमैर न्याजी साहब ने, इंस्ट्रक्शंस हैं इमरान खान साहब की कि इन हालात में क्या करना है, लेकिन फिर भी आज बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आ रहे हैं, और कोशिश करेंगे वो मुलाकात करने की। यहाँ पर टेक्निकल गेम जो की गई है वो ये है कि जज साहब जो हैं उनको कहा गया है वो आज नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि समाअत जो है वो नहीं होगी, वकला अंदर नहीं जा सकेंगे, मीडिया भी बाहर खड़ा है। ये मीडिया की मैं आपको पीछे गाड़ियाँ जो हैं DSNGs अगर आप देख सकें, लेकिन मीडिया से भी इंटरेक्शन जो है वो नहीं होने दी जा रही। इमरान खान साहब को मीडिया से दूर रखने के लिए, ताकि कोई पैगाम ना चला जाए। यहाँ पर अडयाला जेल में जो 190 मिलियन पाउंड्स का जो अलकादर ट्रस्ट वाला जो मामला है, उसकी समाअत जो है आज नहीं हो रही। इससे पहले आपको याद होगा इलेक्शन से पहले 12-12 घंटे मुकदमात की समाअत होती थी, बिल्कुल कोई डिले ही नहीं किया जाता था, और उसकी वजह ये थी कि सज़ा सुनानी थी, ये तासुर देना था कि अब वो नाहल हो चुके हैं पॉलिटिक्स में, तो लोग उनका साथ छोड़ दें। अब जबकि इंडिपेंडेंस के तौर पर PTI सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है कौमी असम्बली में, पंजाब में भी उन्होंने एक इतनी ज़बरदस्त फाइट पुटअप की है कि अगर स्पेशल सीट्स मिल जाएं तो वो वहाँ पर हुकूमत साजी के करीब भी पहुँच सकते हैं। KP में तो ऑलरेडी हुकूमत बन रही है, तो अब कोशिश की जा रही है कि इमरान खान का राब्ता ना हो सके उसकी पार्टी से, और उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पास ना हो सकें। तो उसके लिए आज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं, जज साहब एहतसाब अदालत के, उनको वकीलों को ये बताया गया कि उनको यहाँ पे नहीं लाया जा रहा। बैरिस्टर जो अली ज़फ़र साहब हैं उनका इंतज़ार किया जा रहा है, सलमान सफदर साहब, गिल साहब, और ये अभी उमैर न्याजी साहब से मैंने गुफ्तगू की, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मीडिया भी पहुँच रहा है यहाँ पे, लेकिन कोई आसार ऐसे नहीं है कि समाअत होगी और अंदर मीडिया को जाने दिया जाएगा। जज जो वकला हैं उनकी ये कोशिश है कि वो किसी तरीके से अंदर चले जाएं और जाकर इमरान खान साहब से गुफ्तगू कर लें। बट अब मैं यहाँ पर इस वक्त अडयाला जेल के बाहर, मेरे पास यही है ताज़ा तरीन आपके लिए, और अगर कुछ और डेवलपमेंट होती है तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो स्टे ट्यून टू आवर मेन चैनल एंड 66 न्यूज़। इंशाल्लाह जो ताज़ा तरीन है, जो हकीकी सूरत हाल है, वो हम आपको बताते रहेंगे। इस वक्त जो बदयांती निगरानों की वो बिल्कुल सामने है। इमरान खान को उनके वकला से, मीडिया से मिलने से रोकने के लिए बज़ाहिर यहाँ पर जज साहब जो हैं उनसे छुट्टी करा दी गई है। ये वही जगह है जहाँ पर इमरान खान साहब कहते थे थोड़ी देर रुक जाएं, मेरे वकला को आने दें, वो कहते थे नहीं, समाअत होनी है, समाअत करते थे। 12-12 घंटे, रात 11-11 बजे तक समाअत हुई है, और क्योंकि तब सज़ा सुनाना मकसद था। खैर, पाकिस्तान के लोगों ने 8 फरवरी को भी देख लिया, जो फ्रॉड और जो धौंस धांधली की गई है वो अभी तक जारी है, और PTI जो है इस पुटिंग अप ए फाइट। तो इंशाल्लाह हम आपको ताज़ा तरीन से आगाह करते रहेंगे।